देखिए रिलेशंस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशंस में ये वर्किंग रूल है बेसिकली। तो इसमें पढ़ाने के लिए आपका नाम एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशंस, ये आपका सारे पढ़ानी चाहिए। और इसमें आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस, ट्रांसिटिव आपका रिलेशंस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशंस आपका नाम, जैसे इनवर्स रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, तब जा कर के आपका नाम ये तब आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशंस में वर्किंग रूल देखिएगा कि यूज द फॉलोइंग रीजंस विच एवर इज रिक्वायर्ड में। फर्स्ट देखिएगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ अगर कोई रिलेशन होगा, अगर वो इस एम्प्टी रिलेशन अगर है तो उस समय आपका नाम आर इज इक्वल टू आपका नाम 5 दिखाना चाहिए उसको। इसका मतलब अगर वो सेट के लिए, अगर इसी में आप ये भी लिख सकते थे कि नाउ इसी में रिलेशन आर फ्रॉम ए लिख सकते थे। सेट ए इज एन एम्प्टी रिलेशन इफ आर कैपिटल आर का मतलब रिलेशन आपका नाम इज इक्वल टू आपका 5। दूसरा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज यूनिवर्सल आपका रिलेशन जब आपका इफ आर इज इक्वल टू आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। आपका फर्स्ट जो एलिमेंट होगा स्मॉल ए वो आपका कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, और जो सेकंड वाला आपका जो ऑर्डिनेट होगा वो स्मॉल बी होगा, वो स्मॉल बी आपका कैपिटल बी को आपका क्या करेगा, उसको डिनोट करेगा। और अगर उसी को आप इसमें लिख देते हैं कि रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए इज यूनिवर्सल रिलेशन, उस समय आपका इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आप देख रहे थर्ड रिलेशन आर इज ऑन ए सेट ए रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए आर ए होगा, यानी कि फॉर एवरी स्मॉल ए आपका बिलोंग करेगा कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए का मतलब कैपिटल ए इज ए सेट जिसमें स्मॉल ए आपके क्या है एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा। उसके बाद रिफ्लेक्सिव के बाद आपका देखो रिलेशन आर इज ऑन ए सेट इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में याद रखिएगा ए आर ए होता है, सिमेट्रिक में ए आर बी और बी आर ए होता है आपका जो बनाते से, जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी ये दोनों आपका जो है ए को बिलोंग करेंगे, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद रिलेशन आर ऑन ए सेट ट्रांसिटिव की अगर आप बात करते हैं तो ट्रांसिटिव में आपका क्या होगा ए आर बी होगा, फिर बी आर सी होगा, और फिर आपका सी आर या ए आर सी आप कह सकते हैं उसको, या सी आर सी आप जो भी कहेंगे। तो ये था। उसके बाद आइडेंटिटी में अगर आप करते हैं, आइडेंटिटी में आपका रिलेशन आर इज ऑन द आइडेंटिटी एलिमेंट, उसमें आपका जो आप ए लिखते हैं ए लिखेंगे आप उसमें आपका ना फॉर एवरी दोनों ए आपका क्या करेंगे ए सेट को बिलोंग करेंगे। इस सेट के लिए उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ए और ए आपका दोनों ही ए सेट को आपका बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आपका लिखा है, लेट स्मॉल ए सॉरी कैपिटल ए सेट में आपका 3 and 5 एलिमेंट्स आर दिया, बी में आपका देखो 7 and एलिमेंट है दिया। रिलेशन जो दी है ए और बी यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो आप देख रहे हैं, स्मॉल ए आपका नाम कैपिटल ए को बिलोंग करना चाहिए और स्मॉल बी आपका कैपिटल बी को, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी बिलोंग्स टू द सेट ए एंड द सेकेंड एलिमेंट आपका नाम ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी बिलोंग टू, लेकिन रिलेशन देखिए आपका ए माइनस बी ऑड आना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप, जो सॉल्यूशन करेंगे आप देखो ए इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज 3,5 है एंड बी इज इक्वल टू आपका 7,11 और रिलेशन आर आपका देखो ना आपका ए कमा बी ये आपका दिया हुआ है ना, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेकेंड एलिमेंट्स बिलोंग टू द बी सेट आपका नाम देखो दिस इज द, और ए माइनस बी इज ऑन, यानी कि ए एलिमेंट्स में से अगर बी एलिमेंट को आप माइनस कर देंगे तो वो आपका ऑड आना चाहिए। जैसे ए इज इक्वल टू हमने 3 ले लिया और बी इज इक्वल टू हमने 7 ले लिया, तो जब आप करेंगे ए माइनस बी आप करेंगे तो क्या आ गया आपका 3 - 7 इज इक्वल -2, तो विच इज नॉट ऑड, जो ऑड नहीं है आपका। इसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट ले लीजिएगा तो ए इज इक्वल टू 3, अब देखो बी इज इक्वल आपका 11 ले लीजिएगा, ए माइनस बी इज इक्वल आपका 3 - 11 इज -8
विच इज ऑल्सो नॉट ऑड। ठीक है जी। इसके बाद अब दूसरा एलिमेंट ले लीजिएगा आपका देखो ए इज इक्वल टू 5, आपका देखो बी इज इक्वल टू 7, तो देखो ए माइनस बी रिलेशन है, तो आपका देखो 5 माइनस 7 इज इक्वल माइनस 2 विच इज नॉट ऑड। क्लियर। उसके बाद फोर्थ में देखो आपका ए इज इक्वल आपने 5 लिया और बी इज इक्वल आपका देखो 11 ले लीजिएगा, तो ना ए माइनस बी इज इक्वल आपका देखो 5 माइनस 11 इज इक्वल कितना हो गया जी -6 आ गया ये, विच इज नॉट ऑड। इसका मतलब 10 ये जो आपके होते हैं बेसिकली ए एंड बी, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, याद रखिए आपका रहने दो। इज इट क्लियर? ऑर्डर्ड पेयर आपका एक आपका ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, आपका नाम एंड रिलेशन आपका क्या दिया था ए माइनस बी इज ऑड, इज क्या है पॉसिबल है, इज ऑड पॉसिबल है इसमें, नो ऑर्डर, ऑड इज पॉसिबल, नो यहाँ आया है कहाँ पे, हाँ बी बिलोंग्स टू बी, आपने सही बोला, बिल्कुल हो गया आपका नाम। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा आर बिलोंग्स टू, आर इज आपका आर इज 5 सेट हो गया आपका ना, देखो आर इज एन एम्प्टी सेट, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन या वॉइड आपका है रिलेशन फ्रॉम ए टू, ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। देखिए इसी क्वेश्चन में हल्का सा अगर आप चेंज कर दें आपका नाम, देखो दिस इज ए इज इक्वल टू, इसको रहने दीजिए, इसको आर इज इक्वल टू ए बी, आपका नाम ऑर्डर पेयर है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल एंड बी बिलोंग्स टू, द फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू ए सेट एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी इज अप, इसको इवन बना दीजिए और यहाँ पे आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो कर पाएंगे। सॉल्यूशन में देखिए आप करें, सॉरी ए सेट इज इक्वल आपका देखो 3 and 5 था एंड बी इज इक्वल आपका देखो क्या है 7 and 11 आपका देखो, इज इट क्लियर? एंड रिलेशन जो दी है ए माइनस बी इज एन इवन आपका रिलेशन, ये दी हुई आपका देखो, इज इट क्लियर? अगर कंप्लीट आप देखिए तो आपका देखो क्या लिखा होगा, देखो ए एंड बी, आपका देखो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यही लिखा, ऐसे ही लिखा आपका देखो ना, एंड ये फिर ए माइनस बी इवन, सर ए माइनस बी इज इवन, उसी में आपका देखो इसको यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर आपका होना चाहिए आपका नाम, देखो दिस, इसका मतलब अगर आप इसमें देखिए तो देखो जी, हाँ कैपिटल बी, सॉरी बिल्कुल आप सही कहें, आर का मतलब आपका 3 7, आपका 3 11 5 7 और 5 11, इज इट क्लियर? इसका मतलब अब आपका ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का मतलब आपका क्या हो गया, यही होगा, ठीक हो गया ना। ए क्रॉस बी में आपका 3 7 3 11 5 7 5 11 और ये ऐसे लिख जाएगा, हो गया। तो क्लियर है इसका ए क्रॉस बी का मतलब, ए का मतलब ये ए ऑर्डर पेयर हो गया ना, ए आर तो रिलेशन इसके यहाँ से आई ऑड नंबर इवन नंबर की आपका देखो, क्योंकि 3 माइनस 7 3 माइनस आपका जो आपने किया 11 या आपका नाम 5 माइनस आपने जो किया, इज इट क्लियर? तो इससे क्लियरली आर इज इक्वल टू आपका सेम डाटा आ रहा है, ए क्रॉस आपका क्या हो गया बी आ गया, इज इट क्लियर? तो हैंस क्या क्या लिखेंगे आप, आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, इज इट क्लियर? फ्रॉम ए टू, ये करेंगे प्लीज। तब तक मैं क्वेश्चन 3 लिखता हूँ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज
लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड आर बिलोंग्स टू, देखो आर इक्वल टू ए बी, ए और बी दोनों ही आपका देखो ना, ए द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर इज बिलोंगिंग टू ए, और इसमें क्या है रिलेशन, क्या है, ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड बी ए को डिवाइड कर रहा है। आपको ये दिखाना है, शो दैट आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ये आपको आइडेंटिटी रिलेशन दिखाना है। तो देखो इसका मतलब सॉल्यूशन जब आप करेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट्स आपका दिए हुए सेट में आपका देखो, इज इट क्लियर? अब इसमें देखो ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए और बी इज, इसमें क्वेश्चन गलत तो नहीं, हाँ ठीक है, और बी बिलोंग्स टू भी आपका देखो ए दिया हुआ है आपका देखो, दिस इज इट क्लियर? और इसमें लिखा हुआ है ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स, इसका मतलब ए बी को डिवाइड करेगा बी, इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी तो हो गया, ए बी को डिवाइड करेगा और बी ए को डिवाइड करेगा, इसका मतलब आर इज इक्वल टू, अब जो रिलेशन होगी इसका मतलब दोनों बराबर हो गए, ए इंटू ए, इसका मतलब देखो ए भी ए हो गया, तो ए बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ए आपका नाम, देखो दोनों एलिमेंट आपका नाम, इससे क्या हो जाएगा ए और बी 1 1 2 2 और 3 और 3 हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे आपका नाम, देखो इज इट क्लियर? फाइन, बल्कि आप इसको ब्रैकेट में रखिए 1 1 2 2 3 3 और तब जाकर ये देखिए आइडेंटिटी 1 1 आपका 2 2 3 3 आपका ए डिवाइस बी और बी डिवाइस ए कह रहा है, इसका मतलब ए जब बी को डिवाइड करोगे बी कब करेगा 1 1 1 को 1 से डिवाइड तो 1 ही आया, 2 को 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ तो आपका 1 ही आया आपका, आप समझ, तो 1 1 2 2, इसका मतलब आपका देखो हैंस आर इज क्या है द, नहीं तो दोनों बराबर आने चाहिए ना, तभी तो ए डिवाइड्स भी आपका, तभी तो बराबर होंगे, तभी तो आइडेंटिटी रिलेशन आएगी, ये तो आइडेंटिटी रिलेशन आएगी नहीं। अब 1 by 1 किया आपने, तो यहाँ 2 by 1 थोड़ा करेंगे, यहाँ भी 1 by 1 ही आएगा, यहाँ का 2 by 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 by 2 आएगा ना, तभी तो ए इक्वल टू आपका बी हो गया, ऐसा के लिए फाइन, तो ये ए जब बी हो जाएगा तो जो ए बी था वो ए हो जाएगा और दोनों ही बिलोंग करेंगे आपका उसको।